जगदम्बे की जय हो, माँ जगदम्बे की। माता के प्रमुख मंदिर, जाने इन मंदिरों के पहाड़ों या ऊंचे स्थान पर ही होने का रहस्य। माता मंदिरों के पहाड़ों पर होने का रहस्य चलिए जानते हैं। जय हो माँ शेरों वाली, जय हो माँ पहाड़ों वाली। भारत में यूँ तो हर जगह मंदिरों का मिल जाना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देवी माँ का पहाड़ों वाली माता क्यों कहते हैं, और साथ ही माता मंदिरों के पहाड़ों पर ही स्थित होने का रहस्य क्या है? चलिए जानते हैं कुछ प्रसिद्ध मंदिर, माता से जुड़ी कुछ खास बातें। माता के मंदिरों के पहाड़ों पर होने का संबंध पूर्व समय से ही इन स्थानों पर यानी पहाड़ों को साधना केंद्र के रूप में माना जाता था। पहले के ऋषि मुनि ऐसे स्थानों पर सालों की तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करते थे। दरअसल पहाड़ों पर एकांत होता है। एकांत में ही देवी के मंदिरों के लिए पहाड़ों का महत्व दिया है। पहाड़ों पर मन एकाग्र आसानी से हो जाता है। मौन, ध्यान, जप आदि कार्यों के लिए एकांत की ज़रूरत होती है। इसके लिए पहाड़ों से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। इसके अलावा पहाड़ों के क्षेत्रों पर इंसानों का आना जाना भी कम ही रहता है, जिससे वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने असली रूप में जीवित रह पाता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है कि सौंदर्य इंसान को स्फूर्ति और ताजगी प्रदान करता है। कई बार तो डॉक्टर भी लोगों को इन पहाड़ी इलाकों में कुछ दिन बिताने की सलाह देते हैं। यह भी माना जाता है कि निचले स्थानों की बजाय अधिक ऊंचाई स्थान पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लगातार ऊंचे स्थान पर रहने से जमीन पर होने वाली बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वहीं ऐसे में पहाड़ी स्थानों पर इंसान की धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओं का भी जल्दी विकास होता है। पहाड़ियों पर देवीय स्थल होने की वजह से यह है कि देवी की उमा यानी पार्वती पर्वतराज की हिमालय की पुत्री है। जहाँ तक पहाड़ों वाली माता का संबंध है तो उसका मुख्य कारण यही है कि देवी का जन्म यही हुआ। इसी स्थान को देवभूमि कहते हैं। इसका कारण ये भी है कि किसी स्थान को भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में भी जाना जाता है। वहीं देखा जाए तो देवी राक्षसों का नाश करने के लिए अवतरित हुई थी। ऐसे में यह माना जाता है कि राक्षस मैदानी इलाके से आते थे और देवी पहाड़ों से देखकर उनका वध कर देती थी। इसीलिए भी देव स्थान ऊंचे पहाड़ों पर है। तो चलिए जानते हैं देश के कुछ खास माता देवी के मंदिर। जय जय हो माँ जगदम्बा। सबसे पहले आता है माता वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी माता रानी और वैष्णवी के रूप में भी जाने जाती है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर में जम्मू जिले में कटारा नगर में त्रिकुटा पहाड़ियों पर है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटारा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर का दर्शन करते हैं। माता वैष्णो देवी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो के भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उसकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। जय जय हो माँ शेरों वाली, जय हो माँ पहाड़ों वाली। चलिए जानते हैं नंबर 2 पे आता है पूर्णागिरि देवी मंदिर। यह मंदिर भारत के देवभूमि उत्तराखंड के टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 108 सिद्धपीठों में से एक है। यह स्थान
हटकाली पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और भगवान शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु जी के चक्र से कटकर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने से आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। माँ वैष्णो देवी जम्मू के दरबार की तरह पूर्णागिरी दरबार में भी हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। जय हो माँ पूर्णागिरी जगदम्बा की जय हो। नंबर 3 पे आता है नैना देवी मंदिर। ये मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर में स्थित है। 1880 में भूस्खलन से यह मंदिर नष्ट हो गया था। बाद में इसे दोबारा बनाया गया। यहाँ सती के शक्ति की रूप की पूजा की जाती है। मंदिर में 2 नेत्र हैं जो नैना देवी को दर्शाते हैं। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव की सती की मृतदेह को लेकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, तब जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे। इससे प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जय हो माँ जगदम्बा। नंबर 4 पे आता है हटकाली मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ महाकाली का एक मंदिर है जिसका नाम है हटकाली। जहाँ के संबंध की मान्यता है कि यहाँ स्थित एक देवदार के पेड़ पर चढ़कर महाकाली स्वयं भगवान विष्णु व भगवान महादेव को आवाज़ लगाती थी। कहा जाता है कि महिषासुर व चंड मुंड सहित तमाम भयंकर शुंभ निशुंभ आदि राक्षसों का वध करने के बाद भी महाकाली का यह रौद्र रूप शांत नहीं हुआ था और इस रूप में ने महाविकराल धगधगती महाभयानक ज्वाला का रूप धारण कर तांडव मचा दिया था। इसी दौरान पिथौरागढ़ के गंगोली हाट की सौंदर्य से परिपूर्ण छटाओं के बीच यहाँ महाकाली ने महाकाल का भयंकर रूप धारण कर देवदार के वृक्ष में चढ़कर जगन्नाथ भगवान विष्णु भुवनेश्वर नाथ भगवान शिव को आवाज़ लगानी शुरू कर दी। लोगों का कहना है कि यह आवाज़ काफ़ी पहले तक तकरीबन हर रोज़ सुनाई देती थी, लेकिन यह आवाज़ जिस किसी के कान में पड़ती थी वह व्यक्ति सुबह तक यमलोक तक पहुँच चुका होता था। मान्यता के अनुसार उत्तराखंड का गंगावाली क्षेत्र में, जो कि हिमालय का सबसे अद्भुत क्षेत्र है, यहाँ माँ काली का साक्षात वास है। सदा जागृत रहते हुए भी माँ काली की विश्राम लीला का केंद्र भी यही है। आज यहाँ आदि शक्ति महाकाली का एक मंदिर है जहाँ महाविद्याओं की जगत जननी महाकाली हटकाली की महाआरती के बाद शक्ति के पास महाकाली का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह बिस्तर का यह दर्शाता है कि मानो यहाँ साक्षात कालिका का विश्राम करने आई हो, क्योंकि बिस्तर में सिलवटें पड़ी रहती है। जय हो माता हटकाली। नंबर 5 पे आता है मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी का मंदिर हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे पहाड़ी पर है। दुर्गम पहाड़ियों और पवित्र गंगा के किनारे स्थित मनसा देवी का उल्लेख पुराणों में है। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ इच्छा है। मान्यता है कि मनसा देवी का जन्म
संत कश्यप के मस्तिष्क से हुआ है। उन्हें नागराजा वासुकी की पत्नी भी माना जाता है। हरिद्वार के चंडी देवी और माया देवी के साथ मनसा देवी को भी सिद्ध पीठों में प्रमुख माना जाता है। मनसा भगवान शंकर की कठोर तपस्या करके वेदों का अध्ययन किया और कृष्ण मंत्र प्रचलित किया जो कल्पतरु मंत्र कहलाता है। इसके बाद देवी ने कई युगों तक पुष्कर में तप किया। भगवान कृष्ण जी ने दर्शन देकर वरदान दिया, तीनों लोकों में तुम्हारी पूजा होगी। जय जय हो माता मनसा देवी की। नंबर 6 पे आता है ज्वाला देवी मंदिर। ये मंदिर हिमालय प्रदेश की कांगड़ा घाटी से 30 दूर पहाड़ी पर है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। उन्हें जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को दिया जाता है। उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति के रूप में हुए थे। ज्वालामुखी मंदिर के समीप में ही बाबा गोरानाथ का मंदिर है, जिसे गौरव डब्बी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा सांसर चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियां हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। बोलो जय जय हो माँ शेरों वाली, जय जय हो माँ पहाड़ों वाली। नंबर 7 पे आता है मेहर माता का मंदिर। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मेहर माता मंदिर के बारे में श्रद्धालुओं का मानना है, यहाँ रात के 2 से 5 बजे के बीच रुकने से मौत हो सकती है। दर्शन के लिए श्रद्धालु को 1063 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। मंदिर में प्राचीन शिलालेख भी लगा हुआ है। यहाँ भगवान नरसिंह की प्राचीन मूर्ति विराजमान है, जिसे साल 502 में लगवाया था। साथ ही 2 महान योद्धाओं अल्लाह और तथा उदल का भी दर्शन कर उनकी वीरता और महानता की वंदना करते हैं। अल्लाह व उदल माँ के बहुत समर्पित भक्त थे। उन्होंने 1182 में पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया था। माँ शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधियों में ये दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं। दोनों भाई माँ के दर्शन पूजन के साथ उनका श्रृंगार भी करते थे। इसीलिए रात को 2 से 5 के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालु की मान्यता है कि जो हठपूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है, उसकी मौत हो जाती है। बोलो जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ मेहर माता की। नंबर 8 पे आता है सकलनपुर देवी मंदिर। मध्य प्रदेश के सीहोर सकलनपुर में विराजी माँ विजयासन दर्शन देकर भक्तों का दुख हर लेती है। 1400 सीढ़ियों तक का सफर तय कर भक्त माता के दरबार में पहुंचते हैं। सकलनपुर में विराजी सिद्धेश्वरी माँ विजयासन की ये स्वयंभू प्रतिमा माता पार्वती जी की है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए बैठी हुई है। इसी मंदिर में महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान भैरव भी विराजमान है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन
माता पार्वती का ही अवतार है, जिन्होंने देवताओं का आग्रह पर रक्तबीज नामक राक्षस का वध कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। देवी विजयासन को कई भक्त कुल देवी के रूप में पूजते हैं। नंबर 9 पे आता है माँ बल्लेश्वरी मंदिर। छत्तीसगढ़ के नांदनगांव जिले के डोंगरागढ़ में स्थित माँ बल्लेश्वरी मंदिर है। इसे कामाख्या नगरी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के में इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती दुर्गा और शिवजी की उपासना की। इनके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंदर पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा ने माँ बल्लेश्वरी का मंदिर बनवाया। जय जय हो माँ बल्लेश्वरी की। नंबर 10 पे आता है पावागढ़ शक्तिपीठ। काली माता का यह प्रसिद्ध मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठ उन पूजा स्थलों को कहा जाता है जहां सती जी के अंग गिरे थे। पावनागढ़ में मां के वृक्ष स्थल गिरे थे। इसी तरह पावागढ़ के नाम के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि इस दुर्गम पर्वत पर चढ़ाई लगभग असंभव काम था। चारों तरफ खाइयों से घिरे होने के कारण यहाँ तक हवा का भी वेग चौतरफा था। इसीलिए इसे पावनागढ़ अर्थात ऐसी जगह कहा गया है जहाँ पवन का वास हो। यह मंदिर गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित है, जो वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पावागढ़ मंदिर की ऊंची पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। काफ़ी ऊंचाई होने पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई बेहद कठिन है। बोलो जय जय हो माँ अम्बे की, जय हो माँ जगदम्बे की। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो यह थी पहाड़ों वाली मैया की कहानी और इन माता के मंदिरों के पहाड़ों पर होने का रहस्य। धन्यवाद।